बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से स्टूडेंट को क्रेडिट्स आवर की समझ नहीं आ रही थी। चलें क्रेडिट आवर को सिंपल अंदाज में बयान करने की कोशिश करता हूँ। काइंडली नेगेटिव कमेंट्स करने से पहले सोच लें कि ज़रूरी नहीं कि जो कुछ आपको पता है वो सबको पता हो, और जो कुछ दूसरों को पता है वो आपको भी पता है। फिर भी अगर आपके पास इससे अच्छी बेहतर मालूमात है तो काइंडली शेयर करें, नीचे कमेंट्स में लिखें या मुझे ईमेल करें sajad1122@gmail.com। खुश रहें, बाश रहें। अल्लाह हम सब को एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चलें स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अब एनुअल सिस्टम से कन्वर्ट होकर सेमेस्टर सिस्टम की तरफ जाने वाला है। तो चलें इसके मतलब मैं थोड़ा सा बयान करता हूँ। डिग्री जो हम देखते हैं उसमें बेसिकली पहले तो 2 लेवल आ जाते हैं, एक बैचलर लेवल और एक मास्टर लेवल। बैचलर लेवल को हम BS कहते हैं और ये 4 साल का होता है, और इसी तरह एक MS लेवल जो बैचलर के बाद किया जाता है उसको हम मास्टर कहते हैं, यानी कि कहेंगे, तो वो 2 साल का होता है। अब कोई भी डिग्री आप पकड़ लें, बेशक वो BS हो या वो MS हो, वो रिलाई करता है ऑन दी सेमेस्टर सिस्टम। अब सेमेस्टर क्या चीज़ है? एक डिग्री के अंदर 4 सेमेस्टर भी हो सकते हैं अगर वो 2 साल की है, 8 सेमेस्टर भी हो सकते हैं अगर वो 4 साल की है। तो किसी एक सेमेस्टर को हम थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। जो एक सेमेस्टर होता है उसके अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज़ होते हैं। मे भी कोर्सेज़ 5 हों, मे भी कोर्सेज़ 6 हों, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो एक सेमेस्टर के अंदर कितने कोर्सेज़ ऑफ़र करवा रही है। बाज़ दफ़ा ये 6 भी हो सकते हैं, बाज़ दफ़ा 5 भी हो सकते हैं, बाज़ दफ़ा स्टूडेंट की चॉइस भी होती है कि वो कितने लेना चाहता है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा नहीं और एक लिमिट से कम नहीं। और हर सेमेस्टर 6 मंथ बाद ख़त्म हो जाता है। तो अब कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक सेमेस्टर के अंदर 5 कोर्सेज़ हैं या 4 कोर्सेज़ हैं या 6 कोर्सेज़ हैं, तो हम किसी एक कोर्स को पकड़ लेते हैं कि अब कोर्स क्या चीज़ है। जो कोर्स होता है उसके 2 आगे मज़ीद पार्ट्स होते हैं। कोर्स मतलब एक सब्जेक्ट कह लें, या कोर्स को एक बुक कह लें, या कोर्स को एक टॉपिक कह लें कि जिसके ऊपर वो पूरा एक सेमेस्टर चलेगा। एक सेमेस्टर के अंदर 5-6 कोर्सेज़ हो सकते हैं, यानी कि बुक्स हो सकती हैं या सब्जेक्ट हो सकते हैं। अब किसी एक कोर्स को पकड़ लेते हैं। एक कोर्स अब डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, एक जो टाइम हम क्लास में स्पेंड करेंगे और दूसरा वो जो उसका प्रैक्टिकल होगा, यानी कि लैब के अंदर जो टाइम स्पेंड होगा। इन 2 चीज़ों को मिला के एक कोर्स बनता है। और क्लास का टाइम जो है वो 3 से 2 घंटे तक पर वीक हो सकता है, और इसी तरह लैब का टाइम 1 घंटे से लेके आधे घंटे के दरमियान हो सकता है, डिपेंड करता है कोर्स की नेचर पे। अब आप ये टाइम ना समझिएगा कि हमने पूरे सेमेस्टर के अंदर 3 घंटे या 2 घंटे स्पेंड करने हैं, बल्कि ये पर वीक का टाइम है। पर वीक का मतलब ये है कि अगर आपका कोर्स 2 क्रेडिट्स आवर का है तो इसका मतलब ये होगा कि आपने 2 घंटे स्पेंड करने हैं क्लास के अंदर, एक वीक के अंदर। एक वीक के अंदर 5 क्लासेस होती हैं, यानी कि मंडे टू फ्राइडे। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में हफ्ता हफ्ता छुट्टी होती है और 5 दिन की क्लासेस होती हैं। तो जो क्रेडिट्स आवर देखे जाते हैं वो टाइम देखा जाता है कि कितना टाइम स्पेंड किया जाता है एक वीक के अंदर एक पर्टिकुलर कोर्स के रिलेटेड। यानी कि अगर आपकी क्लासेस 2 दफ़ा होती हैं एक वीक के अंदर 1.5 घंटे की, तो इसका मतलब है कि वो 3 क्रेडिट्स आवर का कोर्स है। लेकिन अगर आपकी क्लासेस 1 घंटे की होती है, एक वीक के अंदर 2 क्लासेस होती हैं, तो इसका मतलब है 2 क्रेडिट्स आवर का कोर्स है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी एक क्लास एक वीक में 2 घंटे की हो जाए इकट्ठी, या ये भी है कि आपकी 3 घंटे की क्लास एक दिन ही हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी 1.5 घंटे की 2 क्लासेस हो जाएँ। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी 1-1 घंटे की 3 क्लासेस हो जाएँ। लेकिन होने 3 घंटे पूरे चाहिए। अगर वो 3 क्रेडिट्स आवर का कोर्स है तो वो एक वीक के अंदर अंदर कवर होना चाहिए। तो इसको कहते हैं क्रेडिट आवर्स। क्रेडिट आवर्स का मतलब ये है कि आप एक वीक के अंदर एक कोर्स के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करते हैं क्लास प्लस उसकी जो लैब प्रैक्टिकल है उनको मर्ज करके। तो फ़र्ज़ करें आपने एक क्लास जो दो के 2 घंटे की है और उसकी लैब 1 घंटे की है, तो आपके ये टोटल बनेंगे 3 क्रेडिट्स आवर। लेकिन अगर आपकी क्लास 3 घंटे की है और 1 घंटे की लैब है, तो आपके ये टोटल बनेंगे 4 क्रेडिट्स आवर। यानी कि फिर आप इस कोर्स को कहेंगे कि हमने ये 3 क्रेडिट आवर का कोर्स पढ़ा है, या ये हमने ये 4 क्रेडिट्स आवर का कोर्स पढ़ा है। तो ये छोटी सी गेम है कि क्रेडिट्स आवर किसको कहते हैं। फिर आपको बता देता हूँ कि क्रेडिट्स आवर किसको कहते हैं। वो टाइम जो हम एक कोर्स के रिलेटेड एक पर्टिकुलर वीक के अंदर स्पेंड करते हैं, प्लस क्लास टाइम प्लस
अगर उसकी लैब है तो उसको मिला के, अगर लैब नहीं है तो सिर्फ उसका टाइम जो क्लास के अंदर स्पेंड किया गया है उसको काउंट किया जाएगा। क्लासेस आपने पढ़ ली, लैब आपने ले ली, आपको पता चल गया कि ये कितने क्रेडिट्स आवर का कोर्स है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर क्या होता है कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक वो टाइम जो आपने क्लास के अंदर स्पेंड किया, एक वो टाइम जो आपने लैब के अंदर स्पेंड किया, उनको मिला के प्लस आपका एग्ज़ाम या आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा एंड पे। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के आपका ओवरऑल एक सेमेस्टर कंप्लीट होगा और उसका रिजल्ट आएगा। ये तो हो गया कोर्स से चलते हुए हम एक सेमेस्टर तक पहुंच गए इसमें। उसके बाद क्या होगा, जब आप तमाम सेमेस्टर पढ़ चुके होंगे, यानी कि पहला सेमेस्टर पढ़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब आपके 8 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपका एक होता है FYP, उसको कहते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। FYP होता है प्लस उसको मिला के जो अपनी क्लासेस ली होती हैं उनके क्रेडिट्स आर मतलब उसके अंदर लैब भी आ जाती है। यानी कि इन तीनों चीज़ों को मिला के आप इसके अंदर अटेंडेंस भी ऐड कर लें। तो इन सब चीज़ों को मिला के 4 साल बाद या 2 साल बाद आपको आपके प्यारे प्यारे हाथों में एक प्यारा सा पेज दे दिया जाता है जिसको हम कहते हैं डिग्री मुबारक। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट था जो कि मैंने सादा अल्फाज में बयान करने की कोशिश की है। वो कैसे, इस तरह कि सबसे पहले डिग्री है और डिग्री के अंदर सेमेस्टर्स हैं। सेमेस्टर क्या होता है, सेमेस्टर रिलाई करता है ऑन कोर्सेज़ पे। और कोर्सेज़ क्या चीज़ है, कोर्सेज़ किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। कोर्सेज़ जो होते हैं, कोई भी आप एक कोर्स उठा लें, वो डिवाइड होता है एक क्लास पे और उसकी लैब पे। क्लास का टाइम अलग होता है और लैब का टाइम अलग होता है। इसी तरह टोटल मिला के उनके क्रेडिट्स आवर बनते हैं। जब ओवरऑल फाइनल इसका सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, क्लास पे, लैब पे और आपके एग्ज़ाम पे। तो इस तरह एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। जब सेमेस्टर कंप्लीट होता है तो आप अपने 4 या 8 सेमेस्टर जब कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपका एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है। जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है तो उसके बाद आपको एक प्यारी सी डिग्री आपको दे दी जाती है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स करें। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अंदर आप लोगों के कमेंट्स, क्वेश्चन और उनके आंसर दिए जाएंगे। और वीडियो देखने का थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।